सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी अगेन। देखिए, अभी हम क्या देख रहे थे कि जो हमारा सीरीज चल रहा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आरआरबी जेई का जो सीरीज चल रहा था वो हम देख रहे थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्यू डे बैक हम इसको स्टार्ट किए हुए थे, बट बिकॉज ऑफ सम इश्यूज ये कुछ दिन ये वीडियो नहीं आ पाया था आपके लिए। बट हम इसको क्या करेंगे, आज से हम इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ये जो है ये पार्ट 6 है, जिसको एपिसोड 6 हम बोलेंगे। अब इसमें मैंने वही क्वेश्चंस आपको डाले हुए हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप ये सीरीज देखोगे तो यकीन मानिए टेक्निकल में आपको कुछ भी और देखने का जरूरत नहीं है। बस ये सीरीज करके चले जाइए दोस्त, आपको टेक्निकल में जो है 100 आउट ऑफ मैं 90% गारंटी देता हूं कि क्वेश्चन जो होता है डायरेक्ट यहां से हाईजेक होने वाले, क्योंकि ये जो भी मैं यहां से क्वेश्चंस कराऊंगा वो एक अगर मैं बोलूं तो प्योर रिसर्च एनालिसिस के अकॉर्डिंग मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस को मैंने इसमें डाला है, और कैसे क्वेश्चन आए हुए थे उसको और उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को क्या है इसमें मैंने आपको सॉल्व कराया है। पहला क्वेश्चन देखिए, सिस्टम से कुछ हो ना हो, सिस्टम से आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलता है। सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब ध्यान से सुनना, सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। ध्यान से सुनो, सिस्टम जो है यहां से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। जो ओपन सिस्टम है आपका, ये जो क्लोज्ड सिस्टम है, और देन क्या है आपका ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, देन आइसोलेटेड सिस्टम। ये जो तीनों सिस्टम है यहां से आपके क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेंगे। ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ओपन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, व्हाट वी कैन से द ओपन सिस्टम फिक्स्ड, और इसको हम क्या बोलते हैं फिक्स्ड सिस्टम, और ओपन सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं फिक्स्ड सिस्टम। सॉरी, और सिस्टम यहां पे हम लोग ने डिफाइन करना चाहता सिस्टम। सिस्टम 3 टाइप का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ओपन सिस्टम को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, क्या ये ओपन सिस्टम ऐसा कुछ होता है क्या? ओपन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं ओपन सिस्टम को ये लिख सकता हूं क्या कि इट इज अ कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। कंट्रोल वॉल्यूम, ये सब चीज को पहले ध्यान रखो, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। और ओपन सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास एज वेल एज एनर्जी दोनों का इंटरेक्शन होगा। सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में मास का भी इंटरेक्शन होगा और किसका होगा, एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा, किसमें, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। नाउ द क्लोज्ड सिस्टम, अगर मैं क्लोज्ड सिस्टम की बात करूं तो क्लोज्ड सिस्टम में क्या होता है, इट इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ मैटर। दिस इज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर। और इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, विच हैव ओनली मास, which have only energy interaction takes place but mass interaction cannot takes place between the surrounding। ये शॉर्ट नोट्स है, इसको ध्यान रखो। देन द सेकेंड थिंग इज आइसोलेटेड सिस्टम। अभी आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, इसमें ना ही मास का और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा। कहां पर, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में। इसमें ना तो मास का और ना ही एनर्जी का इंटरेक्शन होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। इसको ध्यान रखेंगे। सिस्टम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसका डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो सिस्टम क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस इन विच, quantity of matter region in space in which object we can consider to find out its property और its characteristic। मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम फाइंड आउट करते हैं उसकी प्रॉपर्टी और
उसके कैरेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमारा सिस्टम होता है। सिस्टम, अब देखिए ये तो हो गया। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ओपन सिस्टम क्या होता है, तो हमको पता चल गया कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, मास का भी इंटरेक्शन होगा और क्या हो जाएगा, एनर्जी का भी इंटरेक्शन होगा। ये हमको चीजें समझ में आ गए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, देखो ओपन सिस्टम में हमको ये चीजें क्लियर हो गया, मास का भी इंटरेक्शन होगा और किसका इंटरेक्शन होगा, एनर्जी का। बट क्लोज सिस्टम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्लोज सिस्टम में क्या है, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा बट एनर्जी का इंटरेक्शन क्या होगा, होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बट नाउ इन आइसोलेटेड सिस्टम, अब क्या हो जाएगा, आइसोलेटेड सिस्टम। अगर मैं आइसोलेटेड सिस्टम की बात करूं तो ना ही इसमें मास का इंटरेक्शन होगा और ना ही क्या हो जाएगा, एनर्जी का इंटरेक्शन होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तब मैं देखता हूं, अगर मैं इस सिस्टम को डिफाइन करूं, सिस्टम इज सेड टू बी ए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ द सिस्टम इज, अब देखो ये तो मैंने आपको बताया क्या, सिस्टम के बारे में। अब यहां पे दूसरा चीज, यहां पे क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो सिस्टम जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में अगर हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हो, एंड लास्ट वन थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो अगर सिस्टम इस तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, यू मीन टू से कोई सिस्टम जो है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। बट अगर इन तीनों में से कोई भी एक को फॉलो नहीं करेगा तो सिस्टम जो है क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, देखिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, एक ही क्वेश्चन में 10 कॉन्सेप्ट। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में जो फोर्स अप्लाई करेगा वो क्या होगा, सेम होगा। सेकंड, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होगा, रिएक्शन, मतलब कोई अगर प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद भी जो अगर वाटर है, वाटर में अगर हम कोई प्रोसेस करें तो वाटर वाटर ही रहना चाहिए, उसे केमिकल कंपोजिशन में क्या होता है, चेंजेस नहीं होना चाहिए। थर्ड वन, ये क्या हो गया हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड वन क्या है हमारा, थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जो थर्मल इक्विलिब्रियम है उसमें हम क्या देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाए तो सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम है। तो यहां पर आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में। इस चीज को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। थर्मल इक्विलिब्रियम में और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। इसमें आपको ये जो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है ये तीनों को फॉलो करना चाहिए। लेकिन अगर हमको क्वेश्चन पूछा थर्मल इक्विलिब्रियम, तब क्या होगा, ओनली सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल टू क्या होना चाहिए, सराउंडिंग का टेम्परेचर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो केमिकल इक्विलिब्रियम तो होगा नहीं, क्या हो जाएगा, थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम ये भी नहीं होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, मैक्सिमम थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा। इसको हम लोग को क्या करना है, ध्यान रखना। नाउ द नेक्स्ट वन, कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर टू, कंट्रोल वॉल्यूम इन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम रिफर टू, क्या रिफर करेगा, कंट्रोल वॉल्यूम मैंने आपको बताया था क्या, कंट्रोल वॉल्यूम मतलब ओपन सिस्टम मतलब कंट्रोल वॉल्यूम, इसको ध्यान रखेंगे। ओपन सिस्टम मतलब क्या हो जाएगा, ये कंट्रोल वॉल्यूम। एंड क्लोज्ड सिस्टम मींस, ओपन सिस्टम मींस कंट्रोल वॉल्यूम एंड क्लोज्ड सिस्टम मींस क्वांटिटी ऑफ मैटर। मैटर मतलब इसमें मास का इंटरेक्शन होता है क्या, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम को फिक्स्ड मास सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स्ड मास सिस्टम। इसको हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो स्पेसिफिक मास, कंट्रोल वॉल्यूम मींस स्पेसिफिक मास इन फ्लूइड garth, मास दैट मूव्स अक्रॉस द बाउंड्री, रॉन्ग आंसर, फिक्स्ड रीजन इन स्पेस,
C for Chennai will be the correct answer. Transfer of energy across the boundary will be the wrong answer. तो आंसर क्या हो जाएगा? C for Chennai will be the correct answer इस क्वेश्चन के लिए. इससे हम ये सब जो क्वेश्चन हैं आरआरबी जेई में प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और ये जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं यहाँ पे इसको आपको ध्यान रखना है. हो सके तो उसको कॉपी पे नोट डाउन कीजिए. मैंने पहले ही बोला है कि अगर सीरीज ज्वाइन करो, रोज ये सीरीज के क्वेश्चंस आएंगे, इतना कर लेते हो तो आपको दूसरा कुछ भी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीजल साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 4 प्रोसेसेस. Diesel cycle consists of the following 4 processes: 2 isothermal, 2 isentropic and 2 constant volume, 2 isentropic and 1 constant volume, 2 isentropic and 1 constant volume. देखिए, अगर हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल की बात करें तो हमने अपने टेक्निकल में पढ़ा है, पहला साइकिल की अगर मैं बात करूं वो होता है ऑटो साइकिल. ऑटो साइकिल, ये ऑटो साइकिल क्या होता है? अगर मैं इसमें पीवी एंड टीएस डायग्राम प्लॉट करूं, पीवी एंड टीएस डायग्राम इफ आई विल प्लॉट, देन ऑटो साइकिल को हम ऐसे डिनोट करते हैं. ये 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1 auto cycle. Now the second one is diesel cycle. What about diesel cycle? वन टू थ्री फोर, मतलब 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1 means this is a, suppose this is a PV diagram, then 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, ये क्या होता है हमारा डीजल साइकिल. अब इस दोनों साइकिल में देखिए, अनदर साइकिल इज ए, थर्ड वन इज ए व्हाट? ड्यूल साइकिल. ड्यूल साइकिल, ड्यूल साइकिल, this is a dual cycle and these are the processes: 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 5. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 1. now next one. अब इसमें अगर मैं बात करूं कि प्रोसेसेस को कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, देखिए ये कौन कौन से प्रोसेसेस को फॉलो कर रहा है. फर्स्ट प्रोसेस इज ए 2 to 3 is a constant volume process. This one is a constant volume process, and this 2 is a isentropic process, or it may be called as reversible adiabatic process. Reversible adiabatic process. Now the second one, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4. This is a diesel cycle. First one is a constant pressure cycle, second one is a constant volume cycle. उसके बाद ये जो दोनों हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. Now this is called as the constant volume process, this is a constant pressure process, and this is a constant volume process, and these two will isentropic process. These two will isentropic process, and this is a PV plot. Now if क्वेश्चन विल आस्क अबाउट डीजल साइकिल, तो डीजल साइकिल ये है क्या? तो डीजल साइकिल क्या बोलता है? वन कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को ही हम यहां पर मैं लिख देता हूं, इसको ध्यान रखिएगा. कांस्टेंट प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? आइसोबारिक प्रोसेस. कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस. सो इफ आई विल answer this question, so diesel cycle consists of 2 isentropic and 2 isothermal. Wrong answer.
टू आइसेंट्रोपिक एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। देखो अब कांस्टेंट वॉल्यूम तो इसमें ये है, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम तो इसमें ये है, तो ये क्या होगा, ड्यूल ऑटो साइकिल, तो ये भी रॉन्ग आंसर हो गया। टू आइसेंट्रोपिक, वन कांस्टेंट वॉल्यूम, वन कांस्टेंट प्रेशर, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। डी, टू आइसेंट्रोपिक एंड टू कांस्टेंट प्रेशर, ये कौन सा है, टू आइसेंट्रोपिक एंड टू कांस्टेंट प्रेशर, ये ब्रेटॉन साइकिल बोलते हैं इसको, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, ब्रेटॉन साइकिल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए परफेक्ट गैस डिपेंड ऑन, अब ध्यान से सुनेंगे, इंटरनल एनर्जी जो होगा, एनर्जी, ठीक है, जिसको चेंज इन, अगर इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो डी यू। अब यहां पे दो तीन टर्म लिख रहा हूं, उसको आप ध्यान रखेंगे। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंथैल्पी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ हीट, एंट्रोपी इज ए फंक्शन ऑफ हीट। यहां पर मैंने क्या बोला, एंथैल्पी को मैंने क्या बोला, टेम्परेचर के इक्विवेलेंट बताया, एंट्रोपी को मैंने किसके इक्विवेलेंट बताया आपको, हीट के इक्विवेलेंट बताया, एंड इंटरनल एनर्जी को मैंने किसके, ओनली टेम्परेचर, ओनली, सिर्फ ओनली टेम्परेचर, बट एंट्रोपी क्या होगा, हीट। आपको क्वेश्चन आएगा, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। इंटरनल एनर्जी पूछेगा, टेम्परेचर दिखेगा, मारना है। यहां पर क्या बोला है हम लोग को, इंटरनल एनर्जी, यहां पर हमको क्या दिख रहा है, डी फॉर दिल्ली, तो यहां पर टेम्परेचर। नाउ एंथैल्पी क्या है, टेम्परेचर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर विल बी द करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे हमको एंट्रोपी पूछा रहता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे हीट विल बी द करेक्ट आंसर, हीट विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, इन ए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, if the value of n is equal to 1 then the process will be, देखो pv to the power k equal to c, ये क्या है हमारा इक्वेशंस। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, बहुत सारे चीजें क्या है, चेंज होगा। जैसे अगर पहले कंडीशन में मैं इफ आई विल पुट इट k इक्वल टू 1 देन pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ द सेकंड वन, if k equal to n then pv to the power n is equal to what, c, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस। then third one is k is equal to 1, p is equal to isothermal process, k is equal to n and pv to the power n is equal to is called as the polytropic process. Third one, if k equal to gamma then pv to the power gamma is equal to c, so इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड as एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। So if question will ask n equal to 1 in a polytropic process, n equal to 1, तब हम क्या लिख सकते हैं इसमें, n equal to 1 अगर पुट कर दे तो p is equal to constant, then this process is called as the isothermal process. Isothermal process will be the correct answer. Now the next one, which of the following state that the volume of gas is the inversely proportional to the pressure of gases? Which one of the following state that the volume of the gas is inversely proportional to the pressure of the gases? Volume of the gases is inversely proportional to the pressure, यही होगा। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो pv इज इक्वल टू क्या मैं c लिख सकता हूं, कांस्टेंट। देखिए अगर pv टू द पावर c ये है, इसको हम लोग बोलते हैं बॉयल्स लॉ, एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफ टेम्परेचर, देन इट इज कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम लोग बोलते हैं चार्ल्स लॉ।
अगर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेलुसेक लॉ। गेलुसेक लॉ। And Avogadro is a volume is directly proportional to n. Volume is directly proportional to n. So now the question will be, the answer will be what? ये क्वेश्चन यही पूछा है, ये क्या होता है, बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन अगर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अब यहां पर क्या बोलेगा आपको, वॉल प्रेशर विल कांस्टेंट, इसमें क्या होता है आपका, वॉल्यूम विल कांस्टेंट। तो ये इतने ही लॉज हैं, ये यही लॉ है, इसी को आपको क्या करना है, रीड करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट वन, ब्लैंक इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की दो प्रॉपर्टी होती है, सिस्टम की हमेशा दो प्रॉपर्टी होगी, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा। सिस्टम हैव टू प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, next one is a extensive, then next property is a intensive। यही दो प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्सटेंसिव एंड सेकंड इज ए इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मींस जो मास एंड सिस्टम के साइज दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच डज नॉट डिपेंड ऑन मास एंड साइज, जो मास और साइज दोनों पे डिपेंड नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकंड वन, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। नाउ द सेकंड वन, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एग्जांपल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम, व्हाट, एनर्जी। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एंथैल्पी भी है, एंट्रोपी भी है। एनर्जी मींस ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कितने जितने भी टाइप के एनर्जी होते हैं वो क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। बट अगर मैं इसकी बात करूं इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर, ये क्या है आपका सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आंसर विल बी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम। तो कौन प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम नहीं है यहाँ पे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। हाँ देखिए, अब देखिए यहां पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, ऐसे इसको डिनोट करता हूं मैं, term all specific terms of property is always intensive, is always what, intensive, उसको ध्यान रखेंगे। सो कौन प्रॉपर्टी नहीं है सिस्टम का, हीट इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी प्रॉपर्टी है, प्रेशर भी सिस्टम की प्रॉपर्टी है। और स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये तीनों क्या है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ना कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसको ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे हम लोगों ने देखा। नाउ द नेक्स्ट वन इज आइसोप्रिस्टिक प्रोसेस। देखिए आइसोप्रिस्टिक प्रोसेस कहने का मतलब क्या होता है, आइसोप्रिस्टिक प्रोसेस मतलब कितने टाइप के हम प्रोसेस देखे हैं। सबसे पहला प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो दिस प्रोसेस इज नाम नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड वन इज आइसोबोरिक प्रोसेस। थर्ड वन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। फोर्थ वन इज एडियाबेटिक। फिफ्थ वन पॉलीट्रॉपिक। सिक्स्थ वन आइसेंट्रोपिक। तो यहां पे कुछ प्रोसेसेस हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। अगर मैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करता हूं तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, यहां पे अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात करूं तो मैं आइसोकोरिक प्रोसेस को क्या बोलता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कांस्टेंट वॉल्यूम, इसको मैं क्या बोलता हूं, आइसोमेट्रिक
इसको मैं क्या बोलता हूं, आइसोमेट्रिक, ओके, और कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। आइसोबारिक, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोपिस्टिक प्रोसेस। आइसोथर्मल, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर सिस्टम सराउंडिंग का सेम होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का इंटरेक्शन सिस्टम में सराउंडिंग के बीच में नहीं होता है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है, हीट का इंटरेक्शन जो होता है सिस्टम सराउंडिंग के बीच में होगा। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मतलब क्या हो जाएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। पॉलीट्रॉपिक मींस हीट का इंटरेक्शन सिस्टम सराउंडिंग में नहीं होगा। एडियाबेटिक में क्या होगा, हीट का इंटरेक्शन सिस्टम सराउंडिंग में होगा। आइसोथर्मल मतलब क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मतलब टी सिस्टम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी सराउंडिंग। इसको ध्यान रखेंगे। तो आइसोपिस्टिक प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर तो नहीं होगा, वॉल्यूम भी नहीं होगा, एंट्रोपी भी नहीं होगा। तो व्हाट विल हैपन, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट वन, इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस। देखिए, इन ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस फॉर आइडियल गैस विच वन इज जीरो, चेंज इन, मैंने क्या बोला यहां पर, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, वो इक्वल होगा। समझ में आएगा, सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा यहां पर आपका, जीरो। क्योंकि इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ व्हाट, टेम्परेचर। यही पढ़े थे हम लोग। इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ये हम लोगों ने देखा था। इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस क्या होता है, हाँ वन अनदर चीज, आइडियल गैस क्या होता है, जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लॉ को फॉलो करता है, इज कॉल्ड एज आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए जीरो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। हीट ट्रांसफर तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ए फॉर एप्पल विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। अब ये फ्री एक्सपांशन प्रोसेस क्या होता है, इसको ध्यान से देखो। देखिए, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में क्या होता है, सपोज ये कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट 1 एंड यहां पे एक होल है, और सेकंड कंपार्टमेंट इज बी, ये क्लोज्ड है यहां से, ठीक है। पहले कंपार्टमेंट में क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, हैवी अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, एयर के मॉलिक्यूल्स है। यहां पर क्या है, कंपार्टमेंट ए में क्या है, दिस इज कंपार्टमेंट ए एंड दिस इज कंपार्टमेंट बी। ये क्या है, हाई डेंस मॉलिक्यूल, हाई डेंस मॉलिक्यूल, हाई डेंस मॉलिक्यूल। ये क्या है, इवेक्युएटेड है। ये क्या है, इवेक्युएटेड। इवेक्युएटेड मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर मास की वैल्यू क्या है, जीरो है। यहां पर मास क्या है हमारा, जीरो। सपोज कंसीडर करो यहां पर मास जीरो है, तो सपोज मैं क्या करता हूं यहां पे, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये उसको मैंने क्या कर दिया, रप्चर कर दिया। ये वाला जो क्वेश्चन था उसको मैंने, पोर्शन को क्या कर दिया, मैंने रप्चर कर दिया। तो मेरा जो इसको मैंने क्या कर दिया, जैसे ही रप्चर किया तो यहां पर मैं क्या देखता हूं कि जो हीट का इंटरेक्शन होगा यहां पर होगा, ये देखिए ऐसे फ्लो जो भी है, एनर्जी का इंटरेक्शन ऐसे होगा। अब यहां पे क्या है, इवेक्युएटेड है ये जगह। इवेक्युएटेड कहने का मतलब क्या है, जीरो मास। इवेक्युएटेड मींस व्हाट, जीरो मास। तो क्या जब ट्रांसफर होगा यहां से यहां एनर्जी का, तो ये तो कोई फोर्स ऑफर्ड ही नहीं करेगा, फोर्स ऑफर्ड ही नहीं करेगा, मींस मूवमेंट विदाउट रिस्ट्रिक्शन। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होता है विदाउट रिस्ट्रिक्शन इस कॉल्ड क्या होता है हमारा, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। विदाउट रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जब यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो क्या फ्री एक्सपांशन वर्क में कुछ वर्क डन होगा, नहीं होगा, फ्रीली एक्सपांड कर रहा है।
तो यहां पर हम क्या देखते हैं, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में वर्क डन विल बी क्या होगा, 0। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेंगे और आपको जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। आपने देखा कि एक ही स्लाइड में हम कितने सारे कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थर्मल पोर्शन से चालू करेंगे और जो है हम धीरे धीरे जो है टेक्निकल के जो भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस यहां पर आपको आरआरबी जेई के लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में आने ही वाले हैं, डायरेक्ट मैंने बताया था हाईजोक होने वाले क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए एक चीज और, गेट एकेडमी ने कोर्स लॉन्च किया है, आपको पता है CBT 1 प्लस CBT 2, ये जो कोर्स है ये एकदम अफोर्डेबल प्राइस 777 विथ हाई क्वालिटी के साथ। CBT 1 का अगर आपको लेना है तो ये क्या है 499, इसको ध्यान रखोगे 499 में ये आपके पास क्या है अवेलेबल है। तो आप कोई भी कोर्स अवाइल कर सकते हैं अपना प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।